जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द्वारिकाधीश यूट्यूब चैनल पर। आज एक बार फिर से लेकर आए हैं आपके लिए भगवान श्री कृष्ण का एक नया अनमोल संदेश, जिसे सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी सुनहरी होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जो यह संदेश सुनकर उसी प्रकार जीने की कोशिश करते हैं, ना उनकी ज़िंदगी संवारने के लिए खुद कान्हा आते हैं, लेकिन उसके पहले भगवान श्री कृष्ण अपने हर एक भक्त से कहते हैं, अरे नहाए धोए हरि मिले तो मैं नहाऊं 100 बार। नहाए धोए हरि मिले तो मैं नहाऊं 100 बार। हरि तो मिले निर्मल हृदय से, प्यारे मन का मैल उतार, प्यारे मन का मैल। दोस्तों, कितनी सच बात कही है भगवान कृष्णा ने हमसे। अपने बुरे कर्म धोने के लिए, पाप मिटाने के लिए हम गंगा स्नान करते हैं, लेकिन पाप और बुरे कर्म शरीर नहीं बल्कि हमारे बुरे सोच विचार करते हैं। इसलिए गंगा में सिर्फ शरीर स्वच्छ होता है और मन के विचारों को शुद्ध करने के लिए गंगा का पानी कुछ काम नहीं आता। वह तो बस कृष्णा की भक्ति से ही पवित्र होता है, और मन को अगर पवित्र, निर्मल और शुद्ध बनाते हैं तो कृष्णा का साथ होना भी जरूरी होता है। कृष्णा के साथ से अच्छे बुरे की पहचान होती है। इसलिए कृष्णा का साथ हमें हमारी ज़िंदगी में सही दिशा तक लेकर जाता है। इसलिए हमें आज का यह संदेश सुनना है, क्योंकि जो भगवान कृष्ण का संदेश सुनेंगे वह कृष्णमय हो जाएंगे और उनकी ज़िंदगी के नाम हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आज का संदेश आप सुनना चाहते हैं तो आपके सामने 2 फूल आपको दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एक फूल को चुन लीजिएगा और संदेश क्या है यह भी जान लीजिएगा। अभी जिन्होंने 2 नंबर का फूल चुना है, उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, अरे जो परीक्षा ले रहा है वह बारंबार, वह खुशी भी तो देगा अपरंपार, वह खुशी भी देगा अपरंपार। बस तू भरोसा रख के देख और थोड़ा सब्र करके देख, फिर तेरे खुशियों के रास्ते खुलेंगे। और एक छोटी सी चींटी के पैरों की आवाज़ सुनने वाला कृष्णा तेरी पुकार कैसे नहीं सुनेगा। सब कर अच्छा वक्त देखने से पहले हमेशा बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन तेरा स्वभाव, तेरी समझदारी और तेरे अच्छे संबंध हमेशा तेरा साथ निभाते हैं। इसलिए तेरे निर्मल स्वभाव से समझदारी दिखा, धैर्य रख और मुझसे संबंध बनाने की कोशिश कर, फिर तो सदा ही मैं तेरे साथ चलूँगा। मैं हर मोड़ पर तेरे साथ चलूँगा, मैं हर मोड़ पर तेरा साथ निभाऊंगा। अरे तुझे सलाह देने वाले 1000 आएंगे इस दुनिया में, लेकिन जब साथ निभाने की बात आएगी, साथ देने की बात आएगी, तो इस जमाने से कोई भी तेरा साथ निभाने के लिए नहीं आएगा। अगर कोई तेरा साथ देगा तो वह बस तेरा कृष्णा है। यह खोखली दुनिया, यह कलयुग और उसके लोग उसी को पसंद करते हैं जो ऊपर से सुंदर दिखता है, लेकिन मैं उसे पसंद करता हूँ जिसकी सुंदरता अंदर से, अंतर मन से होती है। मतलब हर कोई मेरे पास आता है, लेकिन जो बेमतलब की बेवजह से मेरे पास आता है वह मेरे लिए हमेशा खास कहलाता है। इसलिए बेमतलब रूप से, निस्वार्थ भावना से अगर तू मेरे पास आएगा तो मैं भी तेरा साथ निभाऊंगा। हर मुश्किल, हर घड़ी में तेरे साथ कोई रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन तेरा यह कान्हा सदा तेरे साथ रहेगा। तेरा यह कान्हा हमेशा तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने आगे का फूल यानी कि 1 नंबर का फूल चुना है, उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, विश्वास का टूटना
सांसों के टूटने से कई अधिक कष्टकारी होता है। इसलिए भक्ति और विश्वास इतना कर कि संकट तुझ पर आए और चिंता तेरे इस कृष्णा को हो। दुनिया की सबसे बड़ी कला हर एक परिस्थिति में खुद को शांत रखकर मुझ पर भरोसा रखना, और अगर तुझे यह कला आती है तो तू इस कला को सीखना चाहता है तो मैं भी तेरा भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा। धैर्य रख, क्योंकि हर नया परिवर्तन आस होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। किस्मत से ज़्यादा इस मुरली वाले पर भरोसा रख। उस दिन तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन तुझे यकीन हो जाएगा कि तेरा काम मेरी ही मर्जी से हो रहा है। मेरे और तेरे प्रेम का अहम किस्सा है और मैं मेरे भक्तों के जीवन का अभिन्न हिस्सा हूँ। अरे रात जितनी काली होती है उतने ही ज़्यादा तारे चमकते हैं। रात जितनी ही काली होती है उतने ही ज़्यादा तारे चमकते हैं। उसी प्रकार दुख जितना गहरा होता है उतने ही करीब ऐसे भक्तों के पास यह कृष्णा रहता है। यह कृष्णा रहता है। तेरी जिंदगी अगर मेरे सहारे है तो तेरी जिंदगी के दुख दर्द भी मेरे हैं। लेकिन बिना विश्वास न प्रेम संभव न प्रार्थना। इसलिए विश्वास के साथ प्रार्थना करके देख, असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। एक माटी का दीपक भी रात भर अंधेरे से लड़ता है, फिर तू तो ये कृष्णा का भक्त है, मुश्किल से क्यों डरता है। अरे जब मेरी कृपा होती है तो तुझे एक मनुष्य शरीर मिलता है, लेकिन जब मेरी बहुत कृपा होती है तो तुझे मेरी भक्ति करने का मौका मिलता है। इसलिए मैं कहता हूँ, तुझे अगर मेरी भक्ति करने का मौका मिला तो यह मौका यूं ही गंवाना मत। इस मौके का फ़ायदा उठाकर मेरी भक्ति कर, और भक्ति अगर तू निस्वार्थ रूप से करेगा तो मैं तुझ पर मेरी असीम कृपा रखूँगा और हर मुश्किल हर घड़ी में तेरा साथ भी निभाऊँगा। अगर तुझे मेरी भक्ति करना अच्छा लग रहा है तो यकीन मान, तूने मुझे नहीं बल्कि मैंने ही तुझे चुना है। और जब मैं मेरे भक्तों को चुनता हूँ तो वह सब मेरे भक्त मेरे लिए बहुत ही प्रिय होते हैं, और मैं मेरे प्रिय भक्तों को कभी ठेस पहुँचाने नहीं देता। मेरी इच्छा के बिना तुझे कोई छू भी नहीं सकता, तो भय किस बात का है तुझे, जब मैं स्वयं तेरे साथ साथ चलता हूँ। और फिर भी अगर तुझे लगता है ना कि मैं यानी तेरा यह परमात्मा तुझे कष्ट के पास लेकर आया हूँ, तो अवश्य मैं ही तुझे कष्टों के पार ले जाऊँगा। इतना भी अगर तू मुझ पर भरोसा रखेगा तो यकीन मान, तेरी जिंदगी का हर एक दुख हर एक दर्द मैं खुद मिटा दूंगा। अरे मेरे भक्तों को लगता है कि अगर उन्होंने मुझे उनकी ज़िंदगी में स्थान दिया है तो उन्हें कोई संघर्ष करना ही नहीं है चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यह जीवन मिला है तो जीवन में संघर्ष तो अवश्य होगा, और जो संघर्ष का सामना करता है उसी की ज़िंदगी सुनहरी बन जाती है। इसलिए एक बात याद रखना, ज़िंदगी में जो भी कष्ट तेरे हिस्से आते हैं वह तेरे कर्मों का ही भाग होता है और उसे तुझे भुगतना ही है। लेकिन उन सब में अगर तुझे मेरी शक्ति का आभास होता है, तुझे मेरी मौजूदगी का एहसास हो जाता है, तो यकीन मान तेरा यह संघर्ष मेरा भी हो जाता है। तेरे हर संघर्ष में तेरा साथ निभाता हूँ। अरे तुझे लगता है कि दुख और दर्द बस तेरे ही से आए हैं, लेकिन एक बात याद करना, मैंने भी तो हर एक दुख हर एक दर्द को हर एक पीड़ा को हर एक परिस्थितियों को जिया है। परिस्थितियों से कभी डरना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए। अरे जो परिस्थितियों का सामना करता है वही तो असल में मनुष्य कहने के लायक होता है, और कर्म करना परिस्थितियों का सामना करना यही मानव जीवन का पहला कर्तव्य होता है। और जो भक्त
एक कर्तव्य अच्छी तरह से निभाता है, उनका साथ मैं भी निभाता हूँ। उनके साथ साथ चलकर उनसे कहता हूँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, यह कान्हा तेरे साथ चलेगा, यह कान्हा तेरे साथ निभाएगा, यह कान्हा तेरे साथ निभाएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आपने कौन सा फूल चुना है यह कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल द्वारिकाधीश को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।